मैं मौजूद हूँ इस टाइम पीसीसी ऑफिस में। कांग्रेस का ये ऑफिस है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पे रिजल्ट दिखाया जा रहा है, स्क्रीन लगी हुई है और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राम सिंह जी। राम सिंह जी, नतीजे कांग्रेस जो कह रही थी, नतीजे कुछ वैसे ही नज़र आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे साहब ने जो कहा था 295 प्लस, हम उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मीडिया के द्वारा या कॉरपोरेट हाउसेज के द्वारा जो जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई, झूठी खबरें फैलाई गई, उन सारी चीज़ों का जनता ने मुँह तोड़ जवाब दिया है और इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में सरकार बनाएगा और 295 प्लस से ज़्यादा सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। साहब, अब तो अच्छा माहौल है, नतीजे भी जो हैं वो फेवर के नज़र आ रहे हैं, तो मीडिया ही दोषी क्यों? मीडिया के जो लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो लोग दोषी नहीं हैं। कुछ कॉरपोरेट घराने हैं, जो 2-5 घराने हैं जिन्होंने इस सारी चीज़ को कब्जा करके और जो मीडिया का जो ओरिजिनल रूप था उस रूप को बदल के व्यापार में बदल दिया। हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे भी सहमत हैं, वो भी हम सब के साथ हैं। लेकिन कुछ चंद लोग जो ऐसे घराने हैं जिन्होंने इस चौथे स्तंभ को एक व्यापार का एक धंधा बना दिया है और उस व्यापार के धंधे में फ़ायदे नुकसान का काम देखा जा रहा है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी आदमी के पक्ष में या किसी के खिलाफ भ्रम फैलाया जाता है। हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं, हम सभी मीडिया के लोगों की बात नहीं करते हैं। और वो सब लोगों के बारे में आपको भी पता है और सारा देश इस बात को देख रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो 2 मोदी जी के दोस्त हैं, उन 2 मोदी जी के दोस्तों के जो मीडिया हाउसेज हैं, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। हमारे साथ में आदर्श नगर के विधायक रफ़ीक खान जी भी मौजूद हैं। साहब, नतीजे जो हैं, जिस तरीके से पीसीसी अध्यक्ष निरंतर रूप से कहते आ रहे थे, वो नतीजे लगभग वैसे नज़र आने लग गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? अभी रुझान है और रुझान वैसे नज़र आ रहे हैं। बीजेपी 241 सीट पे है, कांग्रेस 100 क्रॉस कर चुकी है और इंडिया अलायंस का फिगर 250-250 के बीच वेरी कर रहा है और एनडीए का फिगर 10-5 सीट कम ज़्यादा वेरिएट कर रहा है। पर राजस्थान के अंदर जो नतीजे निकल, राजस्थान में हमने कहा था कि हम चाहे बीजेपी से 1 सीट जीते, 1 सीट ज़्यादा जीते, इंडिया अलायंस ज़्यादा जीतेगी। अभी 12 सीट पे हम लीड कर रहे हैं और 13 सीट पे वो लीड कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती रुझान है, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, हम सीट ज़्यादा जीतेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये मीडिया हाउसेस का क्या खेल है। कॉरपोरेट घरानों का इन्वॉल्वमेंट जब से हुआ है मीडिया हाउसेस की ऑनरशिप में, आप ये देखो कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। मीडिया हाउसेस ने, सारे मीडिया हाउसेस ने एक तरफा एनडीए की सरकार बना दी और एक एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें दे दी और किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि 250 सीट भी कांग्रेस की आ रही है या इंडिया गठबंधन की आ रही है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बबल बनाया गया और पूरे देश के अंदर, पूरे देश के लोगों को डिमोरलाइज किया गया, उनके पैसों को, शेयर बाजार को बढ़ाया गया। और आज जब असली पिक्चर सामने आ रही है तो शेयर बाजार टूट रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इस पे ज़रूर आगे जाके चर्चा होनी चाहिए। रफ़ीक जी, ये बताइए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या कारण रहा पूरे देश में? क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम गिनाए गए, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो आज ये नतीजे जो हैं बिल्कुल उलट नज़र आ रहे हैं? पूरे देश के अंदर एक बात स्पष्ट हो गई कि मोदी जी की नीतियों को जनता ने नकार दिया। जनता ने ये बात तय कर दी कि नफरत की गुंजाइश नहीं है। जनता ने ये तय कर दिया कि आप धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते हो। जनता ने ये तय कर दिया कि आप युवाओं के बगैर, युवाओं की बात नहीं करोगे तो जनता आपको नकार देगी, महिलाओं की बात नहीं करोगे तो आप जनता आपको नकार देगी। हमने न्याय की बात करी, युवाओं की बात करी, महिलाओं की बात करी, बेरोजगारी की बात करी। तो आज हम ये कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे ये इनिशियल ट्रेंड है, जब लास्ट 1 तारीख को पोलिंग हुई तो 1 तारीख की शाम को खड़गे साहब ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें लेके जाएगा और कुछ ऐसी स्थितियां मुझे प्रतीत होती है और इंडिया गठबंधन
जीत की ओर अग्रसर है। 2-1 घंटे में सारी स्थितियां क्लियर होगी और हम 100% सरकार बनाएंगे। सरकार अगर कांग्रेस बनाती है, इंडिया गठबंधन बनाता है, तो क्या इंडिया गठबंधन भी वही बदले की राजनीति जारी रखेगा या विकास की राजनीति आगे बढ़ाएगा? इंडिया गठबंधन से बदले की बात कहाँ करते हो, हम तो प्रेम वाले आदमी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाला आदमी है, बदले वाला आदमी नहीं है। तो वो दुकान खुलती नजर आ रही है 2 घंटे में। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश के अंदर। 2 घंटे में वो मोहब्बत की दुकान जो है वो बिल्कुल, ऐसा लगता है। देश के मुख्यालय पे और मेरे साथ हैं आर तिवारी जी, जो हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तिवारी जी, ये जो नतीजे, ये जो रुझान नजर आ रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? अब की बार जनता देश के तानाशाह के खिलाफ खड़ी हो गई। अब की बार 400 पार, अहंकार की पराकाष्ठा, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार सवाल है बीजेपी को, तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री निकल गए, बीजेपी है कहाँ? मोदी सरकार, वोट मोदी को, मोदी। सवाल है देश की जनता, अब तो वो कह रहे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो भगवान का ही दूध। तो जनता देश में माई बाप होती है। किसी भी लोकतंत्र के चुनाव में जनता माई बाप होती है और जनता चुपके से वोट डालती है। और रुझानों में दिख रहा है, जिस यूपी से देश के प्रधानमंत्री 2 बार जीत करके देश के प्रधानमंत्री बने, 80 सीट वाला यूपी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गया। तिवारी जी, क्या कारण लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया? अहंकार, देश में जुमले, झूठ के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान अगर शब्दों को हटा दो तो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्र प्रमुख तक बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। देश को, बेरोजगारों को आपने इतिहास का सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया। देश में महंगाई, इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई है। वादे किए थे आपने किए थे 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। आपने तो नौजवानों को नौकरियां ही नहीं दी। आपने सेना में नौकरियां दी तो 4 साल की नौकरी दी, 4 साल बाद में तो चपड़ासी बन जाएगा। तो देश की जनता ने आरक्षण को बचाने के लिए, देश की जनता ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, देश की जनता ने महंगाई को कम करने के लिए, और देश की जनता ने राहुल गांधी के साथ में कदम ताल मिलाते हुए देश में जो नफरत का वातावरण 2014 से 2024 तक बनाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई पैदा करी, देश की जनता अब समझ गई है। बंटवारा करके वोट लेते हैं। अब लगता है नया सूरत आज 2004 से निकलेगा। 3 बजे तक इंडिया गठबंधन लगभग 300 सीट ला करके देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी को नए भारत के निर्माण के लिए और आगे अग्रसर करेगा। हम जयपुर, राजस्थान में भी लगभग 12 से 15 सीट जीतेंगे। हैट्रिक नहीं बनने देगी भारतीय जनता पार्टी की। 2014 और 2019 में जो 25-25 सीट जुमलों में जीत गए, अब की बार राजस्थान में बीजेपी हमसे कहीं कम सीट लेकर के आ रही है। ये जनता का बदलाव है। राजस्थान की जनता को और देश की जनता को बहुत बहुत सलाम, और देश के उस नौजवान को बहुत सलाम जो बेरोजगारी से त्रस्त था। अब की बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर के उन्होंने अहंकार को समाप्त किया। तुष्टीकरण की बहुत चर्चाएं चली। तुष्टीकरण, ये वोटों का ही तो मामला। तुष्टीकरण किसका? आप पे आरोप निरंतर लगे, पूरे इंडिया गठबंधन पे लगे, तुष्टीकरण करते हैं। आपकी सरकार थी जब भी लगे 5 लाख दे दिए, 50 लाख। ये तो कह रहा हूँ ना कि हमने तो सबको 50 लाख दिए। कन्हैया कुमार को भी हमने 50 लाख दिए, लेकिन इनकी जो आरएसएस की जो फैक्ट्री है, व्हाट्सएप फैक्ट्री, उन्होंने 50 लाख को 5 लाख कर दिया और हम विधानसभा का चुनाव हार गए। देश में जननायक अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, देश का नंबर 1 का मुख्यमंत्री, हम इस गफलत में हार गए। हम उनका सामना नहीं कर पाए। अब तो जनता को पता लग गया। हमने जब उदयपुर में 50 लाख दिया, हमने जयपुर में गंगापोल में उस मुस्लिम को भी 50 लाख दिया। सरकार कांग्रेस की समानता का व्यवहार करती। हम हिंदू और मुसलमान को देख करके कोई आर्थिक हम नीतियाँ नहीं बनाते। देश की जनता को सलाम, देश की गृहिणियों को सलाम, देश के नौजवानों को सलाम। इंडिया गठबंधन जीत करके देश को नए रास्ते पे लेके जा रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, भाईचारे के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। सरकार इंडिया गठबंधन के बनने वाली। हम आपके माध्यम से देश के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। साहब, एक सवाल आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ। आपकी विधानसभा से जो जीते हुए विधायक हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिलती है। ये भी पॉपुलरिटी का काम है। कौन मारेगा उनको?
क्यों पे मारेगा? धमकी आई है, वो कमिश्नर को जाके कंप्लेंट करके तो आए। फिर पकड़ लो ना उसको। अब तो डबल इंजन की सरकार है, भजन सरकार है। जयपुर में 8 में से 6 सीटें जीते, अब तक तो अपराधी को पकड़ लेना चाहिए। सबसे छोटा हथकंडा, अगर राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी के जितने विधायक हैं सबसे गंदे हथकंडे अपनाते हैं बाल मुकुंदाचार्य। हर बार रोशनी में रहना चाहते हैं, चौड़े रास्ते में चले गए, बैंक की दीवार पे लिखा रहे हैं, उन्हीं को पता लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। वहाँ का लोगों ने तो देखा ही नहीं, उनको कैसे पता लग गया यहाँ लिखा हुआ है? केवल सस्ती लोकप्रियता और राजस्थान की सरकार में मंत्री बनने की चाहत, वो ऐसा करते हैं। ये उनको मुबारक हो। जयपुर की हवा महल की नहीं, जयपुर शहर की जनता जानने लगी बाल मुकुंदाचार्य को विधानसभा में भेज करके जयपुर की जनता ने सबसे बड़ी गलती की। तो ये आप सुन रहे थे आर तिवारी को, जिन्होंने पूरे देश के युवाओं का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, सबका धन्यवाद किया है इस रुझान के लिए और जो ये नतीजे आ रहे हैं इनके लिए। इनका मानना है कि बहुत जल्द 3 बजे तक ये रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ सकते हैं और मोहब्बत की दुकान एक बार फिर देश के अंदर खोली जा सकती है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।